खर्चा आया, जो इतना गरीब था कि वो 2.5 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। सेरेमनी चल रही है। गुड मॉर्निंग सर। ये हमारे फूड सेफ्टी एक्साइज कमिश्नर तारक साहब भट्ट और जनरल ओपीडी डॉक्टर कन्हैया, डॉक्टर बिलाल, आयुष ओपीडी डॉक्टर यासिर। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर छात्रों डॉक्टर गुलजीत से रिक्वेस्ट करूंगा वो एसडीएम सर को और बीएमओ मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा तहसीलदार एसडीएम सर बुके लेते हुए और तहसीलदार मुगल मैदान मिस्टर नईम इकबाल। शुक्रिया। तहसीलदार छात्रों मिस्टर सुमन सर, मेजर अलेवनारा अंकुश। और इस मेले का आगाज अभी अभी हो। साथ में हमारे फूड सेफ्टी वाले यहाँ पे हैं, डॉक्टर ये मिस्टर तारिक अहमद भट्ट साहब, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। उसके साथ में हमारे सुमन सर एक स्कीम है जो मातृत्व अभी वाशन उसके बारे में है। उसके बाद सर NNET नेशनल NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, और हम स्क्रीनिंग भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, ऑन स्पॉट स्पेक्ट्रम टेस्ट होगा। उसके बाद सर NCD स्क्रीनिंग दावत दूंगा तहसीलदार मुगल मैदान मिस्टर नईम साहब को कि अगर वो स्टेज पे थोड़ी सी रौनक बख्शे। PRI सरपंच साहबान हैं यहाँ पे, आशा वर्कर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग और जितने भी लोग यहाँ पे आज इस हेल्थ मेला में आए हैं, हम उन सबका वेलकम करते हैं। ये एक यूनिक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है कि हम डिफरेंट एरियाज में हेल्थ मेला करके लोगों की स्क्रीनिंग करें। जैसे आप सबने देखा कि यहाँ डिफरेंट टाइप के काउंटर लगे हैं, तो अगर हम डिजीजेस को डिफाइन करें तो हम मेजर 2 तरह की डिजीजेस को डिफाइन करते हैं। एक आगे कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरी आगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो किसी डेफिशिएंसी से भी हो सकती हैं, अदर रीजंस भी हो सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो है जो एक आदमी से दूसरे में फैलती है, और रिसेंट एग्जांपल आपने कोविड केसेस की देखी, विच वाज हाईली कम्युनिकेबल, जिसके लिए लास्ट 2 सालों से हम कॉन्स्टेंटली जो है वो इससे सफर कर रहे हैं। और अभी भी सुनने में आ रहा है कि ये केसेस जो हैं अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री वो बढ़ रही है। मेरा ये बात कहने का मकसद इसी सिर्फ ये है कि हमें उसी प्रोटोकॉल पे जो हम थोड़े डिले हो गए हैं पिछले 1-2 माह से, हमें उसी प्रोटोकॉल पे वापस जाना पड़ेगा। और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें खुशी है कि हमारी मेजर पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, बिकॉज सरकार की तरफ से 12 साल से ऊपर के लोगों को अभी तक वैक्सीनेट करने की डायरेक्शंस हैं, जिसमें हमारी अचीवमेंट काफ़ी अच्छी है। यहाँ तक सवाल है 18+ का, हमारी 100% वैक्सीनेशन है। 15 to 18 के बीच में भी अप्रॉक्सीमेटली 100% हम पहुँच चुके हैं। इसी तरह से 12 से 15 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन इस समय चल रही है और बहुत जल्दी हम उसको भी 100% कवरेज देंगे।
तो वो सिर्फ मैं आपको एक रिमाइंड कराना चाहता हूं कि कोविड अभी हमारी सोसाइटी से गया नहीं। आज भी हमारी यूटी के अंदर भी 8 से 10 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो ये कब फैलना शुरू हो जाएगा, नोबडी नोस। इसलिए हमें अगर घर से बाहर निकलना है तो आज भी हम कोशिश करें कि हम मास्क पहने। वो जो जमघट इकट्ठा होता है, जब तक जरूरी ना हो वो अननेसेसरली हम ना जाएं। इस कोई काम है तभी हम अपने घर से बाहर निकलें। मुलाजिम है, उनको तो जाना है, उनको काम करना है, लेकिन अदर लोग जो अननेसेसरली घूमने के लिए जाते हैं वो अवॉइड करें, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। और किसी की अगर वैक्सीनेशन रह गई है, सेकंड डोज, बूस्टर डोज आ रही है और 18 प्लस को बूस्टर डोज जो है उसकी इजाजत मिल चुकी है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो सेकंड डोज के बाद है, वो हम उसको बूस्टर डोज दे सकते हैं ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें। जैसा आपने देखा कि फर्स्ट वेव की निस्बत सेकंड वेव और सेकंड वेव की निस्बत थर्ड वेव में हमें बहुत कंफर्टेबल रहे, और उसका बेसिक काज था वैक्सीनेशन। एक तो हेल्थ मेले का एक मेन काज है कि हम लोगों को अवेयर करें कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। एक हमारी यहाँ की एनजीओ ऑडिट कर रही है, जिसको हम सोशल ऑडिट कहते हैं। वो गांव-गांव जाके, आल्दो वो वैक्सीनेशन में हमें मदद कर रहे हैं, बट उनको भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा जो जिसकी वैक्सीनेशन ना हुई हो। तो वो एक हमें सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि हमारी वैक्सीनेशन जो है वो हम 100% अचीव कर चुके। शुरुआत में थोड़ी सी रिलक्टेंसी थी, लेकिन आज हम ये देख चुके हैं कि देयर इज नो रिलक्टेंसी और वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है। मेडिकल फ्रेटर्निटी हमारी ये चीजें कंफर्म कर सकती हैं कि ये एक डेड वैक्सीन है। वैक्सीन डिफरेंट तरह की होती है, आरएनए वायरसेस के लिए, डीएनए वायरसेस के लिए, सम लाइव वैक्सीन होती हैं, सम डेड वैक्सीन होती हैं। तो दिस इज बेसिकली ए डेड वैक्सीन। जो स्टार्टिंग में शुरुआत में कुछ मिथ्स चलना शुरू हुए थे कि इससे वैक्सीनेशन ये करवाएंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी, ये करवाएंगे तो वीकनेस हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, आज तक ये देखा गया है जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और आरडीडी डिपार्टमेंट को टारगेट्स दिए गए हैं, कभी वो उन टारगेट से चूके नहीं। चाहे हम रिसेंटली कुछ इश्यूज की बात करेंगे या पहले भी, हेल्थ डिपार्टमेंट में हमें थोड़ी सी परेशानी इसलिए आई क्योंकि एक तो अंडर स्टाफ है हमारा काफी। हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से 50% स्टाफ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास 100 पोस्टें सेंक्शन हैं तो हम 50 और 52 के बीच में हमारे पास अवेलेबिलिटी है। और दूसरा, जितना काम कोविड में हेल्थ डिपार्टमेंट को करना पड़ा, इतना उन्होंने कभी नहीं किया, जो एक सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए भी रही। बट बहुत काम हुआ है। जिस परसेंटेज पे हम काम कर रहे हैं, हमारी चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे FMPWs हैं, चाहे NHM का स्टाफ है, चाहे आयुष का स्टाफ है, चाहे हमारा एलोपैथी का मेडिकल फ्रेटर्निटी का स्टाफ है, सब ने बहुत काम किया, जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि मिनिमम कैजुअलिटीज हैव अकर्ड इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। सबसे कम कैजुअलिटीज अगर हुई है तो वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हुई। इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद यूटी में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो एरिया वाइज है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। आयुष्मान कार्ड की बात की। आयुष्मान कार्ड में ये एक ऐसी स्कीम है, गोल्डन कार्ड जिसको हम कह रहे हैं, सिर्फ यूटी और जम्मू एंड कश्मीर में 100% कवरेज है। बाकी किसी स्टेट में, किसी यूटी में ये 100% कवरेज नहीं है, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस एक फैमिली को, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवरेज है। चाहे वो एक आदमी भी ले सकता है या अगर एक से ज्यादा लोग जरूरत है तो वो भी ले सकते हैं। इस समय हमारी परसेंटेज 63% पे है। उसके डिफरेंट कारण ये हैं, एक तो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 100% टेलीकॉम कवरेज में नहीं है, जिसकी वजह से ये आधार बेस्ड है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं कार्ड बनाने के लिए।
उसमें भी हमें कुछ परेशानी आ रही है। बट एटलीस्ट हमारे 2-3 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें अभी हम पीछे हैं, और हमने एक मुहिम स्टार्ट की है कि पंचायत वाइज वैलीज को डिप्यूट किया जा रहा है। मैंने डीपीओ साहब से बात की है, कंसर्न बीएमओ साहब को लूप में लिया जाएगा, जो भी बीएमओ होंगे, और पीआरआईज को इन्वॉल्व करके, और आशा वर्कर्स को, ये आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, क्योंकि उन्होंने हर घर दस्तक में अभी रिसेंटली सर्वे किया है, उनको ये पता है किस घर में गोल्डन कार्ड कंप्लीट है या नहीं है, तो वहाँ पे कैंप लगा के हम गांव में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए ताकि हम भी 100% कवरेज दे पाएँ। इसमें क्या है कि अगर किसी की हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो वो फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट होगा। इवन 60 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो खर्चा है वो सरकार उठाती है, या ये इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है। तो मेरा सबसे ये गुजारिश रहेगी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हेल्थ मेला में, जिसने स्क्रीनिंग करानी है वो कराएं। हमारा ड्रग का डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे, वो भी लोगों को बताएगा कि हमें डाइट जो है, बिकॉज बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो डाइटरी डेफिशिएंसी पे होती हैं, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का नाम दिया जाता है। किसी को कैल्शियम का लेवल कम है, किसी को डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स है, माल न्यूट्रिशन है, या डिफरेंट मिनरल्स की कमी से या विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं। तो वो सारे लोग जो भी आएँ वो स्क्रीन करा के जाएँ, और जो अभी नहीं आए हैं, उम्मीद करता हूं कि शाम के 4-5 बजे तक काफ़ी लोग आएंगे और अपने आप को एक चेकअप करवा के तो एक अपने हेल्थ के इश्यूज को देखेंगे। जैसा हमारे तहसीलदार साहब ने कहा कि रिसेंटली देयर वाज इंसिडेंट कि हमारा ही एक फील्ड फंक्शनरी जो है, ही सफर्ड ए हार्ट अटैक, और उसको स्टंट वगैरह ब्लॉकेज की वजह से पड़ा, तो गोल्डन कार्ड उसका बना था तो उसको काफ़ी फ़ायदा मिला। तो इसलिए दीज आर द एग्जाम्पल्स कि हमें उनको देख के, आप सिंपली सोचिए एक गरीब फैमिली जो है, जो अपना 2 वक्त का खाना मुश्किल से बनाती है, और अगर उसमें कोई बीमार पड़ जाए तो ये 5 लाख उसके लिए वो ऊपर वाले की एक नेमत मानी जाएगी। तो मेरा यही है, आशा वर्कर्स को और आंगनवाड़ी वर्कर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन लोगों को आइडेंटिफाई करें, जिन लोगों के कार्ड नहीं बने हैं, और उनके प्रायोरिटी पे बनवाएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। यहाँ तक रहा स्टाफ का तल्लक, हेल्थ स्टाफ का काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, बट मैं बीएमओ मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि बीच बीच में डिफरेंट फार फ्लंग एरियाज़ में भी महीने में 1 या 2 कैंप लगवाएं। यहाँ लोग चेक करवाने के लिए नहीं आ सकते, तो 2 डॉक्टर्स, हम मिनिमम 2 डॉक्टर्स को ही अगर स्पेयर करके पंचायत लेवल पे भेज सकते हैं। एक तो आयुष्मान कार्ड बनने में हमारी मदद मिलेगी, दूसरा लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगी, बिकॉज हमारा दूर दराज का इलाका है और स्टाफ की शॉर्टेज है। वो मैं भी मानता हूँ, वो आपको भी पता है, और वो हमारे यहाँ लोगों को भी पता है, चाहे वो पीआरआईज हैं, चाहे आम आदमी है, सबको पता है कि हम स्टाफ शॉर्टेज की यहाँ पे इश्यूज हैं। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, पीआरआईज का, हेल्थ फ्रेटर्निटी का, और जो हमारे डॉक्टर्स और जो स्टॉल्स लगा के आज बैठे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि शाम तक काफ़ी वो लोगों की मदद कर पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। डीसी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार और सारी पीआरआई, हमारी सारी फ्रेटर्निटी और आशा और यहाँ आए हुए सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस हेल्थ मेला को कामयाब बनाने की कोशिश करी है। मैं सभी का स्वागत भी करती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ। डीसी सर का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, इसलिए कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और वो आए और यहाँ बैठे। उनका यहाँ इतनी देर बैठना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए खासकर बीएमओ छात्रों के लिए, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता। थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिसके शायद मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, सभी कुछ बोल दिया गया है पहले ही, लेकिन मैं यहाँ आए हुए लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि कहते हैं कि अल्लाह ताला उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि यहाँ सोचता है कि वह वही करेगा, मैं खुद कुछ नहीं करूँगा। अब यहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन जाएंगे घर घर, कभी आएंगे नहीं सेंटर पे, कभी हमारे हॉस्पिटल नहीं आएंगे, कभी किसी जगह पे कोशिश नहीं करेंगे, नहीं वो आएंगे, हमें तो ठेका है, हमने ले रखा है ठेका।
आप सबको अपनी अपनी जितनी सुविधाएं वो देने का, लेकिन आपको भी तो एक कदम चलना है। कभी चला है कोई आयुष्मान भारत कार्ड? देखिए आपके फायदे की बात है, सभी ने बताया, आप सब जानते हैं, यहाँ PRIs ने बताया, इसका फायदा आपको ही है। अगर हमने यहाँ लगाया हुआ है आभा कार्ड का वो लगाया हुआ काउंटर, और वो जो लगाया हुआ है VLEs का, VLEs हर जगह हैं, आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं जाता, उनके तरले करने पड़ते हैं, जाते हैं उनके जार पारे करते हैं, आओ और बनाओ। अगर आप अपने लिए बनाएंगे आपको ही सुविधा है, आपको ही उसमें परेशानी नहीं होगी, लेकिन नहीं करनी है। मैं आपको सबको खुदारा एक मतलब मैसेज देना चाहती हूँ, पहली बार मुझे मौका मिला है वैसे इस तरह से आपको मैसेज देने का, कि आपको जो भी कुछ करना है, हॉस्पिटल की कोई भी मतलब कोई काम है, आयुष्मान का काम है, आभा कार्ड हैं, आपको बताया डॉक्टर अशरफ ने, आभा कार्ड वो कार्ड है जिसमें आपको वो थैले और वो पर्चे लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको एक आभा कार्ड बनाएंगे। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे 2 लड़के, सुभाष और विकास। आज ये मेला अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये शाम के 5 बजे तक रहेगा। ये नहीं सोचना DC साहब आए, ये चले गए तो हम भी भाग जाएंगे, नहीं, ये विजिट करने आए हैं, इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, आप लोगों को देखने आए हैं कि आपको भी इन हेल्थ मेलाज में क्या इंटरेस्ट है, आपको फ़ायदा लेने की दिलचस्पी है कि नहीं है। वो इस तरह से आए हैं, वो यहाँ चक्कर लगाने नहीं आए, घूमने आने, वो आप लोगों के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी है, जो हमने NCTs के ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हर जगह छात्रों में खुले गए हैं, तकरीबन हर जगह में, वहाँ हमारे मुलाजिम भी हैं, वहाँ आपको ऑन स्पॉट ये जो डायबिटीज़ का टेस्ट है वो होगा और आपको ब्लड प्रेशर देखा जाएगा। जो सर ने बोला था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक दूसरे को लगती नहीं है लेकिन वो खतरनाक होती हैं अपने लिए, उसका बचाव कीजिए, उनके पास जाइए, वहाँ फ्री मेडिसिन मिलेगी, आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। ये सब काउंटर्स हमने दिखाने के लिए नहीं लगाए हैं। यहाँ आंखों का टेस्ट होगा, कैटरेक्ट के लिए होगा, तो आपका मुफ्त इलाज होगा बाद में। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ, माँ खुदा के वास्ते, और हम पर रहम करके ये सब चीज़ों को आप जितना कुछ यहाँ लगाया गया है, बोला गया है, उस पर अमल कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, ठीक है। और मैं DC साहब का एक बार सभी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस शेयर के साथ मैं अपने जो भी मैं बोल रही हूँ इसको खत्म कर रही हूँ कि हाँ, और आर्मी सबसे बड़ा शुक्रिया, तो मुझे सबसे बड़ा अपनी फ्रेटर्निटी से इधर सभी लोगों से सबसे ज़्यादा शुक्रिया आर्मी वालों का। सैल्यूट टू देम एवरीबॉडी, मेरी तरफ से सैल्यूट टू आर्मी। क्योंकि सुबह कल रात को वो आए, मैं यहाँ सुबह 7 बजे पहुँची थी, मैं पहुँची थी यहाँ सबसे पहले, और मेरे बाद मेरा स्टाफ आया था बाद में। अगर मैं ही आई तो तभी वो आए थे, लेकिन मुझसे पहले आर्मी वाले थे यहाँ, उनको बिग सैल्यूट एक बार फिर। और इस DC साहब के लिए इस शेयर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। हर किसी को कब मैसर है ये तर्ज गुफ्तगू, हर किसी को कब मैसर है ये तर्ज गुफ्तगू, आपका लहजा अलग है, आपका अंदाज और। थैंक यू, शुक्रिया। यह है जो हमें टारगेट था उससे हम ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि दूर दराज का इलाका है हम लोगों तक पहुंच सकें। ताकि इसमें 2 मेजर कंपोनेंट हैं। एक तो आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, कोई किसको कोई बीमारी तो नहीं है, चाहे वो कम्युनिकेबल की बात करें, नॉन कम्युनिकेबल की, ज़्यादा स्ट्रेस नॉन कम्युनिकेबल पे दी जा रही है, जो डेफिशिएंसी की वजह से, डाइटरी डेफिशिएंसी या अदर मिनरल्स या विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन, ट्यूबरकुलोसिस की आइडेंटिफिकेशन, इसी तरह से कैटरेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, साथ में लोगों को अवेयर करना एक बैलेंस डाइट के लिए, जिसमें हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी साथ कोलैबोरेट कर रहा है, साथ साथ चल रहा है। इसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड्स, जो जिससे लोगों का बेसिक जो फ़ायदा हो सके, हम उस पे स्ट्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करें, आयुर्वेदिक हमारा जो सेटअप है यहाँ पे, आयुष के डॉक्टर्स जो हैं उनके भी हमने यहाँ स्टॉल्स लगवाए हैं ताकि वो लोगों को प्रॉपर्ली अवेयर कर सकें। और किसी में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी वीकनेस पाई जाती है तो इम्यूनिटी बूस्टर्स दे के, हमारे पास मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, वो लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही हैं ताकि उनको एक हेल्दी लेवल पे ला सके। ताकि हेल्दी, अगर गाँव में लोग हेल्दी होंगे, काम अच्छा करेंगे, हमारी यहाँ की उपज बढ़ेगी, लोग अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं।
इसी तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट और यूटी और द नेशनल लेवल पे हम स्वस्थ सेवाओं को या स्वस्थ लोगों को बना सकते हैं। सर गर्ल्स इंक्लूडिंग गर्ल्स स्टूडेंट्स, हाँ, ये जिनको 40 किलोमीटर सफर तय करने के बाद ये इशू मेरे नोटिस पे है। आई हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड तहसीलदार, उन्होंने आज बुलाया है, शायद मैं भी अभी बात करूंगा उनसे, हम उसका वायबल सोल्यूशन निकालेंगे। और सर हाई सेकेंडरी स्कूल छात्रों की बात करें तो सर वहाँ पे 500 से 600 बच्चे जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, मगर वहाँ पे ना ही स्टाफ है और बैठने की भी काफ़ी किल्लत है। उसके साथ साथ जो हाई स्कूल चिनगाम है, बड़े अफसोस की बात है कि 113 साल पुराना स्कूल है और बैठने के लिए टोटल 11 बच्चों को जगह है। देखिए, मैं यहाँ तक पहले भी बता चुका हूँ, इस आज के यहाँ मैंने जो एड्रेस किया उसमें भी बताया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, बट ये अथॉरिटीज़ के नोटिस में है और टाइम फ्रेम मैनर में इसको कंप्लीट किया जा रहा है। आज मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हेल्थ मेले पे ही हम फोकस करें तो अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का यहाँ मेरे साथ कोई आदमी नहीं है जो प्रॉपर स्कूल वाइज आपको जवाब दे सके। रही बात जर्नल, आपको जर्नली मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 50 से 55% स्टाफ पे काम कर रहा है। नो डाउट डेफिशिएंसीज हैं। हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी साहब पिछले दिनों इस डिस्ट्रिक्ट के टूर पे थे, वो खुद भी देख के गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ना कोई वायबल ऑप्शन निकाल के बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए। थैंक यू।